जय माता दी ऑल। सो फाइनली हो गए एग्जाम खत्म। और अब कोई पूछता है ना कैसा हुआ एग्जाम, ये मत पूछो कैसा हुआ, खत्म हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल से बाहर निकल आए, नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए। और अब बहुत सारे बच्चों ने ना गाइडेंस मांगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स देने हैं सर, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, अभी जून 2024 में गाइडेंस चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 देना है अभी, वेल इन द ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस इन जून 24, उसके लिए चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ग्रुप 1 देना है। तो तीनों के लिए गाइडेंस होगी इस वीडियो के अंदर, ग्रुप 1 वालों के लिए भी, ग्रुप 2 वालों के लिए भी, और बोथ ग्रुप्स वालों के लिए भी। शुरुआत में बोथ ग्रुप्स वालों से करूंगा, वो ज्यादा टेंशन में है, उनके पास टाइम भी कम है। और फिर सर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ग्रुप 1 अभी दिया एग्जाम, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, और बताओ आगे कैसे करना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ग्रुप 1 का एग्जाम ठीक ठाक हुआ है, 50% नॉलेज है सर, ठीक ठाक सा हुआ है, लेकिन आगे क्या करना है। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर 20% नॉलेज है, आगे क्या करना है। तो सभी को डील करने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक, अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। वेल लुक एट दिस, वेल वॉच दिस वीडियो एंटायरली। सबको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। और मैं बहुत सारे पॉइंट्स ना लिख कर लाया हूं आज की। चलो बच्चे कह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव स्टडी करें या सिलेक्टिव स्टडी, उसके ऊपर भी काफी बातचीत चल रही थी। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर इस बार तो एग्जॉस्टिव स्टडी ही करेंगे, इस बार तो एग्जॉस्टिव, इस बार सर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, चाहे ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो, सभी पेपर्स में एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे। डेली राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर बात हो रही थी कि उसके क्या फायदे हैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस के, वो समझाऊंगा। बहुत फायदा है यार, एक मेमोराइज करने में बहुत फायदा है, नंबर 1। नंबर 2, एग्जामिनेशन हॉल में ना फिर वो फियर ऑफ राइटिंग वो खत्म हो जाता है, ये बड़ा फायदा है। पॉइंटर लिखने का बड़ा फायदा है कि लिख लिख कर हमने पॉइंट्स याद किए हैं, और पूरे पूरे आंसर्स अगर डेली लिखे हैं ना, कुछ 2 4 5 आंसर डेली लिखे हैं, तो मेमोराइज करने में बड़ा फायदा है। लिखना नहीं आ रहा सर एग्जाम में, सर हाथ नहीं चल रहा एग्जाम में, सर पेपर लेंदी था, बहुतों ने कहा पेपर लेंदी था। उन सारी प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है आपको। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई लाइक टू से व्हेन यू से सर बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो जिन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 तैयार किया था दिसंबर के लिए, चाहे एग्जाम दिए या एग्जाम नहीं दिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सर एग्जाम देने का, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसकी वजह से एग्जाम नहीं दिए, अब जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझते जाओ। आपको मैं 2-3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, मेरा 25 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बता रहा हूं आपको। फर्स्ट कैटेगरी वो जो कह रहे हैं सर हमारा 80% 90% कॉन्सेप्ट तैयार है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का, अभी हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और हमें आगे जाना है, वो कैटेगरी। दूसरी वो जिनके पास वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी बात भी करूंगा। तो अभी बात कर रहे हैं बोथ ग्रुप्स इन जून 2024, चाहे आप ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में हो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स। तो क्या करना चाहिए अगर आपके पास वो लेवल ऑफ नॉलेज बहुत बढ़िया है, नंबर 1 80% 90% बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ नॉलेज है, और अब आप ग्रुप 2 उठाकर शुरू करना चाह रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक SLCM खत्म करना है, 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपको मैं कहूँगा EBCL खत्म करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स पैरेलल चल रहे हैं और दोनों पैरेलल में चल रहे हैं एक साथ, और फिर दोनों सब्जेक्ट्स को आप एक साथ खत्म कर रहे हो बाय 30 जनवरी। बीच में 26 जनवरी सेलिब्रेट नहीं करनी है, लोहड़ी, दिवाली, पोंगल कुछ सेलिब्रेट नहीं करना आपने। दिवाली तो नहीं, मतलब मकर संक्रांति एंड ऑल दैट। सो मतलब कोई भी फेस्टिवल हो यार, कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करना। अब खत्म करना है इसको 30 जनवरी तक, सब दोनों सब्जेक्ट्स को। उसके बाद 31 जनवरी से FMSM या CMA शुरू करना है, और 28 फरवरी आते आते मतलब आपको वही दोनों सब्जेक्ट पैरेलल में एक साथ चलाने हैं, या फिर एक पहले खत्म करना है और एक बाद में खत्म करना है। 28 फरवरी तक आपको सब कुछ खत्म करना है। फेब एंड तक आपको यू हैव टू फिनिश द एंटायर सिलेबस। 2 महीने, इससे ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। अब इसमें भी आप 2 महीने में क्या करेंगे, और फिर बाद में आपको 3 महीने रिवीजन के लिए रखने हैं भाई, बोथ ग्रुप्स की रिवीजन के लिए 90 दिन तो चाहिए ना आपको, 8 पेपर रिवाइज करने हैं, तो यूल बी नीडिंग 11 डेज पर पेपर। उसके बिना कैसे चलेगा। अगर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस है तो आई विल से 90 डेज डिवाइडेड बाय 7, स्टिल यू आर हैविंग काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज पर पेपर फॉर मल्टीपल रिवीजन्स। उसके बिना चलेगा नहीं ना। ओल्ड सिलेबस वालों को 11 डेज मिलेंगे, न्यू सिलेबस वालों को 7 मिलेंगे। हाँ, किसी का पेपर कोई एग्जम्प्ट हो गया, उसके लिए नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी का ओल्ड सिलेबस भी है, कोई पेपर एग्जम्प्ट है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा। वो एक आप अपनी कैलकुलेशन, पर्सनल कैलकुलेशन कर लेना। मैं सबको ब्रॉडली बता रहा हूँ कि इस तरीके से चलेगा। अब सुनो जरा, पहले 2 महीने करना क्या है। पहले 2 महीने के अंदर ये बड़ा समझने वाली बात है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो सिक्योरिटी लॉ की, जब आप पढ़ाई कर रहे हो EBCL की, जब आप पढ़ाई कर रहे हो
FMSM की या CMA की ओल्ड सिलेबस है, और न्यू सिलेबस वाले तो वो 3 पेपर हैं उनके लिए, और तो 3 पेपर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब आप ग्रुप, मतलब ऐसे बोलेंगे, जब आप ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहे हो, जब आप ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त आपको क्या करना है? ग्रुप 2 की पढ़ाई के समय आपको दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। हर दिन को डेली आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। लेट अस से डे वन आपने 10 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखे, सिक्योरिटी लॉ के 10 घंटे या सिक्योरिटी लॉ 5 घंटे, EBCL 5 घंटे। उसके बाद शाम को बैठकर, अभी 10 घंटे तो ये हो गए, और 10 घंटे के वीडियो लेक्चर्स को आपने थोड़ा स्पीड अप करके देख लिया, 1.2 स्पीड या 1.3 स्पीड, जो बड़ी रीजनेबल होती है, तो उसमें आपका टाइम, वो 10 घंटे वाला काम 9 घंटे में खत्म हो गया। उसके बाद आपको 1 घंटा डेली मिनिमम राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। 1.5 घंटा कर लेंगे तो और बढ़िया है, 1.5 आवर कर लेंगे तो और बढ़िया है, 1 आवर तो मिनिमम करनी है। उस 1 घंटे में आपको 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में बैठकर लिखने हैं। जो आपने टॉपिक पढ़े हैं ना, उनमें से 1-2 टॉपिक लगे हाथ रिवाइज कर लो, और बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर हो जैसे एग्जाम स्टाइल है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 8 से 9 मिनट में खत्म करना है, बिना कहीं देखे, नो चीटिंग। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके दिमाग से ना जो लास्ट में एग्जाम वाला फियर होता है वो खत्म हो जाए। और 90 दिन आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब अगर आप 2 महीने मान लो, अभी 2 महीने जनवरी फरवरी, तो ऑब्वियसली दिमाग से एग्जाम वाला फियर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो लास्ट में होता है, हाथ नहीं चल रहा सर, टाइम मैनेजमेंट खराब हो गई, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये काम हो गया। पहला काम, आपको 9 से 10 घंटे के वीडियो लेक्चर देखने हैं। फिर आपको दूसरा काम 1 से 1.5 घंटा लिखने के ऊपर काम करना है। तीसरा काम, आपको उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल कर आपको ग्रुप 1 का कोई आसान चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि ग्रुप 1 तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना पहले। जो ग्रुप 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी ग्रुप 2 अब शुरू कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है ना। तो डेली आपको 1.5 आवर निकाल कर आपको कुछ ना कुछ ग्रुप 1 का रिवाइज करना है। चाहे मतलब वो आपकी पुरानी बुक है, नोट्स हैं, जो भी है, उसको उठाकर पलटना है, और आपको देखना है हाँ ये भी मुझे याद है, ये भी याद है, और आंखें बंद करके हाँ ये भी इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ये पॉइंट्स थे। जो याद नहीं आ रहा है वो उठाकर देख लिया। मतलब जो आपको लगना है इजी है, वहां से शुरू करो। डिफिकल्ट वाले चैप्टर बाद में कर लेंगे यार, जिनमें ग्रिप कम है वो बाद में कर लेंगे। 80% सॉलिड है ना, वो पहले उस पर फोकस करते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डेली 1-1.5 घंटा कुछ उठाकर शुरू कर दो। कंपनी लॉ रिवाइज कर लो, SUB रिवाइज कर लो, जो भी है, मतलब वो आप साथ साथ रिवाइज करो। JIGL रिवाइज करो, जो भी सब्जेक्ट आपका मन कर रहा है, जो आप बिना किसी प्रेशर के रिवाइज कर सकते हो, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, वो करो। अब सुनो, चौथा पार्ट ऑफ द डे, वो डे 1 पे नहीं, वो डे 2 पे। डे 2 आप जब सुबह उठोगे, अब सुनना, डे 2 आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और फिर वही डे 3, डे 4, डे 5 पे फॉलो करना है। डे 2 सुबह उठकर 1 घंटा आपको ग्रुप 2 के वो टॉपिक रिवाइज करने हैं फटाफट, अर्ली मॉर्निंग रिवीजन। जो आपने प्रीवियस डे 10 घंटे पढ़ाई की थी, उसको अगले दिन सुबह 1 घंटा रिवाइज करना है। फिर आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द डे आपको वही 9-10 घंटे के वीडियो लेक्चर देखने हैं ग्रुप 2 के। उसके बाद फिर आपको वही 1-1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ग्रुप 2 की। उसके बाद फिर आपको 1 घंटा जो है वो, देन यू विल हैव टू 1.5 घंटा निकाल कर आपको ग्रुप 1 की तैयारी करनी है, आपको ग्रुप 1 की पढ़ाई करनी है। समझ में आ रही है बात? तो टोटल आपके पास दिन में 12-13 घंटे का शेड्यूल दे दिया मैंने आपको, डेली 13 आवर्स पर डे। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, और अब वो सोच लिया, मेरे पास मोर देन 100 स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके, सर हम बोथ ग्रुप्स देंगे इस बार, हम देंगे। तो हम झांसी की रानी है सर, हम महाराणा प्रताप हैं, हम छत्रपति शिवाजी हैं। तो आप लोगों के लिए ये शेड्यूल है। और फिर लास्ट में 90 डेज इन हैंड होंगे, तो उसका तो यार एक रिवीजन शेड्यूल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हाउ टू रिवाइज बोथ ग्रुप्स इन 90 डेज। और फिर वो मॉक टेस्ट सीरीज भी होंगी, वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो आपको ये शेड्यूल 2 महीने फॉलो करना है। पत्थर की लकीर है, और कॉम्प्रोमाइज कोई है नहीं इसके अंदर, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल ऑन दिस। तो ये तो करना ही करना है, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर सिर्फ हवाई बातें रह जाएंगी। और फिर अब मतलब कोई आपको डिस्करेज करना हो, मत करो, तो उसके कहने पर भी मत जाना। तो ये बोथ ग्रुप्स वालों को पहले समझाना चाहता था, ये कहानी समझ में आ गई। और कुछ पूछना है आपको तो आप यहाँ नीचे वीडियो के नीचे लिख देना, और ये जितना कुछ मैंने समझाया है इसको भी कहीं लिख लो। मैं भी कुछ लिखूंगा इस वीडियो के नीचे, राइटअप में दे दूंगा आपको, लेकिन उसके अलावा जो समझाया है वो आप अपने रजिस्टर्स पे कहीं लिख लो, और भगवान का नाम लिखकर एक नया रजिस्टर बनाकर पढ़ाई शुरू कर दो ग्रुप 2 के लिए। दूसरी बात करते हैं,
उन स्टूडेंट्स की जो कह रहे थे, अच्छा ग्रुप 2 में जो कह रहे थे सर ग्रुप 1 ऑलरेडी बहुत वीक है, 20%, 30%, 40%, 50% तैयार है और हम बोथ ग्रुप्स में जाना चाहते हैं, तो मेरी पहली स्ट्रेट एडवाइस है, बिल्कुल मत जाना यार, बिल्कुल मत करो। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? पहली और आखिरी एडवाइस यही है कि डोंट गो फॉर दैट। सिंगल ग्रुप के लिए जाओ, चाहे ग्रुप 1 के लिए जाओ, चाहे ग्रुप 2 के लिए जाओ। अगर आपका ग्रुप 1 अभी सॉलिड है ही नहीं, आपके वीक एरियाज बहुत सारे हैं, आपको पता है वीक एरियाज बहुत सारे हैं, तो यार फिर सबसे पहले उन वीक एरियाज पे काम करो, उन्हीं को स्ट्रांग बनाओ वीक एरियाज को, और एक ही ग्रुप पे फोकस कर लो। और अगर ग्रुप 1 दोबारा हाथ लगाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा तो ग्रुप 2 उठा लो, और ग्रुप 2 में ऑल इंडिया रिजल्ट परसेंटेज भी बेटर जा रहा है ICSI का, तो ग्रुप 2 उठा लो एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, वो हमने देखा पास्ट में। तो ये हो गया बोथ ग्रुप्स जो प्लान कर रहे थे, उनके लिए सब दैट वाज एडवाइस। अब बात करते हैं जो ग्रुप 1 प्लान कर रहे हैं, चाहे ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो, पहली बार पेपर देंगे सर, या मतलब ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं और अब पेपर अब दोबारा देना है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा। अगर आप देखो मेरे स्टूडेंट, अब मैं कहूँगा 2 कैटेगरीज में, आप मेरे स्टूडेंट थे पहले या मेरे स्टूडेंट नहीं थे। अगर आप मेरे स्टूडेंट पहले नहीं थे और आपने सिलेक्टिव स्टडी की हुई है और आप कह रहे हो हमारी ना 80% 90% सॉलिड नॉलेज है उस सिलेक्टिव स्टडी में जो हमने की हुई है, इस बार हम वही दोबारा करने वाले हैं, मरोगे दोबारा, फंसोगे। जो इस बार प्रॉब्लम आई वही प्रॉब्लम दोबारा आने वाली है, तो ये वाला काम नहीं करना प्लीज। सिलेक्टिव स्टडी तो छोड़नी पड़ेगी, तो आपको फुल टोटल एग्जॉस्टिव स्टडी पे तो स्विच होना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कंपनी लॉ का पेपर अगर 12, 13, 14 पेज का आ रहा है यार, उसको हैंडल करने के लिए ना, मतलब जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की, एग्जॉस्टिव पढ़ाई की और एग्जॉस्टिव रिवीजन की, वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा हो गया पेपर। उसमें भी टाइम मैनेजमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं सर 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, 10 मार्क्स का रह गया। हालांकि मैंने बहुत समझाया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी पिछले दिनों में यूट्यूब के ऊपर, बट आई विल रिकमेंड कि वो टाइम मैनेजमेंट वीडियो दोबारा देखो, नहीं तो मैं भी दोबारा बता दूंगा आपको। तो जो ग्रुप 1 के लिए दोबारा जा रहे हैं, तो टारगेट बड़ा सिंपल है। आप सब लोगों को मैं बोलूंगा आप 15 मार्च ले लो यार टारगेट, 15 मार्च का टारगेट पकड़ लो। 2.5 महीने आप लगकर रिवाइज, मतलब अपना कोर्स खत्म करो, एग्जॉस्टिव तरीके से कोर्स खत्म करो। नहीं तो मैक्सिमम 31 मार्च भी पकड़ सकते हो। 15 मार्च खत्म हो जाए तो दी बेस्ट है यार, 15 मार्च खत्म हो जाए तो दी बेस्ट है। और इस 15 मार्च खत्म करने के लिए आपको पहले 1 महीना लगकर जनवरी में पूरा कंपनी लॉ एग्जॉस्टिव तरीके से करना है। एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्टिव, जैसे मैं 350 घंटे पढ़ाता हूँ ना कंपनी लॉ, वो 350 घंटे पढ़ना है आपको कंपनी लॉ, तो 12 घंटे पर डे तो हो गया। और फिर आपको उसके बाद रात को बैठकर, मतलब 12 घंटे पर डे, तो वैसे मैं वीडियो बोल रहा हूँ लेकिन आप स्पीड अप करके देखोगे वही 1.2, तो इट विल कम टू 10 आवर्स। लेकिन फिर आपको रात को 1-1.5 घंटा लिखना है, अगले दिन सुबह उठकर 1 घंटा रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का मतलब पलटना है कि हाँ कल ये पढ़ा था, ये याद है। उसके बाद आपको अगले दिन की फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। 31 जनवरी का टारगेट लेकर आपको पहले तो कंपनी लॉ पूरा खत्म करना है, और फिर उसके बाद आ गया फरवरी। तो फरवरी के अंदर आप अपना, मैं कहूँगा कि SUB छोटा है सिलेबस कंपैरेटिवली, वैलेंटाइंस डे तक खत्म कर लो, फरवरी में वैलेंटाइंस डे तक SUB खत्म कर लो, फिर JIGL खत्म कर लो 28 फरवरी तक, और फिर मार्च में जाकर 1 मार्च से लेकर वेल आई विल से देन यू कैन गो ऑन फर्दर। वो आपका जो चौथा पेपर है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस हो तो यू विल बी हैविंग टैक्स पेपर, न्यू सिलेबस हो तो CAFM, तो वो मार्च में उठाओ और 15 मार्च नहीं तो 20 मार्च तक खत्म कर लो। 70 दिन हाथ में मिलेंगे, रिवाइज करना, लगकर रिवाइज करना। यू विल बी हैविंग 70 डेज। वो शेड्यूल में आपको, मेरे पास वर्ड फाइल ही बनी हुई है, दे दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो पहले एग्जॉस्टिव स्टडी पूरी कर लो, और एग्जॉस्टिव स्टडी आप जल्दी खत्म कर लेते हो और ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम बचेगा और बेहतर है, रिवीजन उतनी ज्यादा होंगी, मॉक टेस्ट उतने ज्यादा होंगे। लेकिन अभी दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, डिवाइड इन 3 पार्ट्स। और जो मैंने समझाया, सुबह 1 घंटा प्रीवियस डे की रिवीजन, फिर 10-12 घंटे के आपके वीडियोस हो गए, करंट डे के 10 घंटे तो मान ही लो आप, और फिर रात को मतलब 1-1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस आपकी रहेगी, जिसमें 1-2 क्वेश्चंस फुल लिखने हैं तमीज से बढ़िया वाले, और बाकी पॉइंटर फॉर्म में लिखना है कि हाँ ये पढ़ा था। क्यों बोल रहा हूँ ये सब कुछ? 2 फायदे होते हैं लिखने के, 2 फायदे होते हैं लिखने के। पहला फायदा क्या होता है कि जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग आपको बताता है कि 30% की तो याद है, 70% याद है, जो पूरे दिन में पढ़ा था उसका 30%, 40%, 50%, 70% याद है, 100% तो याद नहीं आ रहा। लेकिन आपका दिमाग एक्टिवली रिकॉल कर रहा है उस चीज को, चाहे आप पॉइंटर वाइज फॉर्म में लिख रहे हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं लिखा, AOA लिख दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूरा नहीं लिखा, OR लिख दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पूरा नहीं लिखा, SR लिख दिया, जहां जो लीगल रिक्वायरमेंट है पॉइंटर बनाकर लिख दिया। लिखने से ना याद करना बहुत आसान हो जाता है, आपके दिमाग को रिटेन करने की आदत पड़ेगी, और पॉइंटर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिखना, मतलब ठीक ठाक सी हैंड राइटिंग में, ऊपर टाइटल डालो, नीचे पॉइंटर नोट्स लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, नीचे पॉइंटर नोट्स लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर मेमोराइजिंग। और दूसरा, जब 2-3 क्वेश्चन आप डेली लिखोगे ना एग्जाम स्टाइल बैठ कर कि ये वाला क्वेश्चन है हमें अटेम्प्ट करना है, और फिर उसके ऊपर आपने पूरा शॉर्ट नोट टाइप लिखा 5 नंबर का,
शॉर्ट नोट से शुरू करो यार, 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट लिखो, केस स्टडी बाद में कर लेंगे, पहले शॉर्ट नोट टाइप से लिखो। तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपको ये मालूम चल गया कि मुझे 9 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा करना है। 155 वर्ड्स, 160 वर्ड्स ऑन एवरेज मुझे लिखने हैं 8 से 9 मिनट के अंदर, और ये काम साथ साथ शुरू कर दो, तो दिस विल बी वेरी गुड, ताकि एग्जाम में टेंशन ना हो। लास्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अब ग्रुप 2 वालों पे आ जाते हैं। लेकिन हाँ, अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 वालों को भी यही बोलूंगा कि यार पैटर्न वही है आपके लिए, दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, और सुबह 1 घंटा प्रीवियस डे की रिवीजन मारनी है, फिर 10-11 घंटे आपको वीडियोस देखने हैं, और फिर आपको फाइनली रात को 1-1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आपको करना क्या है, जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं ग्रुप 2 के अंदर, पहले 15 दिन SLCM खत्म करो, फिर 15 दिन EBCL खत्म करो, फिर 15 दिन लगाकर FSM जो आपका पेपर है वो खत्म करो, फिर 15 दिन लगाकर CM में, या फिर आप वही कर सकते हो, जनवरी में 30 दिन आप लगाए और SLCM और EBCL खत्म किया, फरवरी के 30 दिन आपने 28 दिन लगाए, या 1-2 मार्च तक भी चले गए और आपने अपनी तरफ से खत्म कर लिया। और आप अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग एवरीथिंग बाय 28 Feb यू कैन गो अप टू 15 मार्च, 15 मार्च तक सब निपटा देना है यार। और पैरेलल में एक दिन में 2 सब्जेक्ट करते चलो, और लास्ट में 15 मार्च तक जब निपटा दोगे तो उसके बाद देन लेटर ऑन यू कैन will have the revision schedule of 75 days in hand। तो जो समझाना था वो मैंने आपको यहाँ शेड्यूल समझाया, स्ट्रैटेजी समझाई अपनी तरफ से। और याद रखना, एग्जॉस्टिव स्टडी करनी है, नंबर 1। सिलेक्टिव स्टडी करोगे और फिर उसमें कहोगे हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वो इडियोटिक कॉन्फिडेंस लेवल है। इडियोटिक, मैं समझाऊंगा बाद में डिटेल में इडियोटिक कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, और कई लोगों को तो समझ में आ भी चुका होगा दिसंबर एग्जाम देते देते कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, इडियोटिक कॉन्फिडेंस लेवल, वो कैसे शैटर होता है। और कई लोगों का रियल कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो कॉन्सेप्ट्स गेन करके उन्होंने बनाया होता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली आज के इस छोटे से गाइडेंस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। बाकी आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हो, जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, यू कैन पुट दोज क्वेश्चंस ओवर हियर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट वेलकम। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। और बोनांजा तो चल ही रहा है, न्यू ईयर बोनांजा इज गोइंग ऑन, और वो न्यू ईयर बोनांजा के लिए भी जो फ़ोन नंबर्स हैं वो इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं, तो यू कैन चेक आउट दोज फ़ोन नंबर्स और अवेल दैट डिस्काउंट ऑफर्स, हैवी डिस्काउंट गोइंग ऑन मेक माई करियर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना, मेक माई करियर ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, या फिर आपको फ़ोन नंबर्स पे कॉल करना है। मैंने नंबर पहले भी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ, 9560196402 और 9810144802। Thank you so much. Jai Mata Di. All the very best for your June 2024 exams.